हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कीमत। पापा डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, अम्मा कुछ दिनों की ही मेहमान है। बेटे माधव ने अपने पिता देवकी नंदन जी से कहा। देवकी नंदन जी ने तो कुछ सुना ही नहीं। उनके कानों में तो डॉक्टर साहब के शब्द गूंज रहे थे। आपकी पत्नी अब कुछ समय की मेहमान है, हो सके तो उनकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करिए। उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें वो खिलाइए पिलाइए। देवकी नंदन जी अपनी पत्नी को घर ले गए और उनकी देखभाल में लग गए। अब इस उम्र में उन्हें अपनी पत्नी की कीमत समझ आ रही थी, जब वो जाने की तैयारी में थीं। डॉक्टर के कहे अनुसार वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेचैन थे। एक दिन सुबह सुबह उनका सर अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बोले, माधवी, वैसे तो हमने आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, लेकिन अब करना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? सुनिए जी, शादी के बाद औरत की कोई ख्वाहिश ही कहाँ रह जाती है, और अगर होती भी है तो उसे पूरा कौन करेगा। अब छोड़िए भी, हमारे पास वक्त ही कितना बचा है। हमारे मन में जो ख्वाहिशें हैं, उतने वक्त में तो एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। उनमें से कई ख्वाहिशों से जुड़े लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। तुम कहकर तो देखो, हमसे जो बन पड़ेगा हम वो ज़रूर करेंगे। माधवी जी फीकी सी हंसी और बोली, माधव के पापा, हम शादी के बाद कभी अपने मायके अपने मन से नहीं जा पाए। जब भी गए आपने आंसुओं से रुलाया। आपने और आपकी माँ ने इतने बंधनों में जकड़ कर रखा कि मायके का हर रिश्ता छुड़वा दिया। आज तक हर शादी ब्याह में साथ लेकर गए और उसी दिन रात में ही भागते हुए लेकर चले आते। कभी सोचा आपने कि हमारा भी मन करता है एक रात अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा मामी, बुआ सबके साथ रहने का? लेकिन आप तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। हमारा बड़ा मन करता कि हम भी वहाँ अपनी सब बहनों की तरह रुककर सबके साथ हंसी ठिठोली करें, लेकिन आपने कभी ये बात समझी ही नहीं। शादी के बाद मैंने कोई छोटा सा त्योहार भी मायके में नहीं मनाया। जीवन भर तरसती रह गई इस बात के लिए कि कभी तो हमें किसी त्योहार पर मायके जाने को मिले। सब लड़कियों को हर मौके पर मायके आते जाते देखती तो मन में हुक सी उठती, हमारे लिए ही ये सब इतना कठिन क्यों है? तब जवाब मिलता, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं समझता, इसलिए तुम्हारी ये छोटी छोटी सी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो पाती। अब आप बताएं कि आप हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे, क्योंकि अब तो न माता पिता रहे, न वो भाई बहन रह गए जिनके साथ समय बिताने का मन करता था। जब ब्याह कर आई तो बड़ा मन करता कि आप हमें कहीं घुमाने ले जाएं, मूवी दिखाने ले जाएं, हम लोग भी हनीमून पर जाएं, लेकिन आते ही घर गृहस्थी की बागडोर हमारे हाथों में सौंप दी गई। आपके साथ समय बिताने को, बातें करने को तरसती रह जाती। आप हमारे पास तक नहीं फटकते। आपका साथ बस चंद मिनटों का ही मिलता। आपका काम खत्म और आप करवट लेकर सो गए, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। आज्ञाकारी बेटे बनने के चक्कर में आपने हमेशा हमारी छोटी ख्वाहिश भी नज़रअंदाज किया। आपसे अपने मन की बात करने के लिए तरसती रह जाती, लेकिन जब तक काम समेटकर कमरे में आती आप सो चुके होते। अपने मन की बात किससे कहने जाती? सब कुछ अंदर ही अंदर चलता रहता, लेकिन आपने कभी पूछा तक नहीं। आपको याद होगा, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग फ़ोटो स्टूडियो चलकर एक तस्वीर खिंचवाएं, लेकिन जब आपसे कहा तो आपने साफ मना कर दिया। आज तो सब मोबाइल में खींच लेते हैं, लेकिन हमारी तो एक तस्वीर आपके मोबाइल में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी साथ में तस्वीर खिंचवाने को कहती आप हमेशा छिटक कर दूर चले जाते। अब हमारे जाने के बाद ढूंढते रहना हमारी तस्वीर, कहीं नहीं मिलने वाली। बताइए, अब आप हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे जब हम मृत्यु शैया पर पड़े हैं? कभी कुछ पहनती ओढ़ती तो मन करता कि आप भी बाकी पतियों की तरह हमारी तारीफ करें, लेकिन आपको तो निगाह उठाकर
देखने की भी फुर्सत नहीं रहती। कभी कुछ अच्छा बनाती तो सब तारीफ करते। आपकी तरफ बड़ी आस के साथ देखती, लेकिन आप देखकर भी अनदेखा कर देते। जिंदगी भर आपकी तारीफ के लिए तरसती रह गई, लेकिन आप कभी मेरे स्त्री मन को पढ़ ही नहीं पाए। हमारा आत्मविश्वास तक चला गया। ये लगता हम दुनिया की ऐसी औरत हैं जिसके अंदर कोई खूबी नहीं जो पति को रिझा सके। हमारी ख्वाहिशें कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं थीं, बहुत छोटी छोटी थीं, जो मन के अंदर ही दबी रह गईं। कहते कहते माधवी जी की सांस फूलने लगी तो देवकी नंदन जी ने उन्हें पानी पिलाया, जिससे कुछ देर के लिए वो ठहर गईं। अब हमारे मरने के बाद आप हमारी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना, हमें खूब सजाना, हमारी मांग अपने हाथों से भरना और हमेशा खुश रहना, बस यही ख्वाहिश है। एक बात और माधव के पापा, जीवन साथी की ख्वाहिशें पूरी करनी है तो जीते जी करिए, ऐसे मरते समय पूछकर उसका मजाक मत उड़ाइए, कहकर माधवी जी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। देवकी नंदन जी फपक कर रोने लगे और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम हमेशा हमारी आंखों के सामने ही रहीं और हम हमेशा तुम्हारी अवहेलना करते रहे। कभी तुम्हारे मन की ख्वाहिशें समझने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब तक इंसान आंखों के सामने मौजूद रहता है तब तक लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आ जाती है। तब कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जाने वाला तो तरस कर चला गया। अब पछताने से क्या होता है।